देखो, जैसे x प्लस वाई टू दी पावर, सपोज करो मैंने कहा 8 है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी, फिर थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, सेवेंथ आएगी, फिर एट्थ आएगी और फिर नाइन्थ आएगी। अगर पावर 8 है तो कुल मिला के 9 टर्म आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म हो गए, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा कि भाई मेरे को जो है एंड से, एंड मतलब यहाँ से, इधर से मेरे को थर्ड टर्म निकाल के दो। तो ये आप देखोगे, ये फर्स्ट टर्म हो गई एंड से, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई, ये वाली टर्म थर्ड टर्म हो गई एंड से। तो आप देख रहे हो जो एंड से थर्ड टर्म है, जो एंड से थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बिगनिंग से कौन सी टर्म है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो जो एंड से थर्ड टर्म बन रही है वो बिगनिंग से सेवेंथ टर्म है, चेक करो। तो भाई एक तरीका तो यही है, हिसाब लगा लो। अगर वो कह रहे हैं आपको कि एंड से थर्ड टर्म निकालनी है, तो आप खुद ही देख लो कि भाई जो एंड से थर्ड टर्म है वो बिगनिंग से कौन से नंबर पे आ रही है। तो वो सेवेंथ नंबर पे आ रही है, तो आप सिंपली थर्ड टर्म के बदले में T7 निकाल दो, अपना बन जाएगी वो एंड से थर्ड टर्म। ये काम आसान होता है अगर टर्म्स लिमिटेड हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला अभी x प्लस वाई टू दी पावर 50 इसमें पावर है। तो आपको पता है इसको जब हम ओपन कर लेंगे तो इसमें कुल, यहाँ पे ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी, ये ऐसे आती चली जाएंगी, तो कुल मिलाकर इसमें टर्म्स आएंगी 51। अब 51 टर्म्स आएंगी, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन आया एंड से 23rd टर्म निकालो। 23rd टर्म एंड से निकालनी है, यहाँ बैक साइड से काउंट करके चलना है आपको। तो आपको हिसाब लगाने में अब टाइम लग जाएगा, पहले तो आप एंड से 23rd टर्म पे पहुंचोगे, फिर उसको काउंट करोगे वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म है ना। तो आपको पता चल जाएगा बिगिनिंग से कौन सी टर्म है। तो इसको हमने क्या किया, एक शॉर्टकट बना दिया। शॉर्टकट क्या बनाया, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, पीएथ टर्म, पीएथ मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, फ्रॉम दी एंड। अगर आप पीएच टर्म एंड से पता लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करो, एन, एन यहाँ पे जो होल पावर होती है ना वो ले लो, उसमें से माइनस करो पी, यही वाला पी जो आपने यहाँ पे लिया है, पीएच टर्म फ्रॉम एंड, और इसमें एक +2 फिक्स कर दो, ये +2 हमेशा रहेगा। ये वाली टर्म निकाल दो आप बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा जो एंड से पीएच टर्म है वो बिगिनिंग से कौन से नंबर पे आती है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिखाया कि टोटल 8 है तो 9 टर्म्स आई, 9 टर्म्स आई तो उसमें थर्ड टर्म जो है एंड से वो बिगिनिंग से सेवेंथ है। ऐसे रैंडम करते करते ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो डेरिवेशन कुछ खास है नहीं, इसलिए आप इसको डायरेक्ट नोट कर लो। पीएच टर्म फ्रॉम दी एंड, उसको पता लगा लो कि वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म बनेगी, और जो बिगिनिंग से टर्म बनेगी वो वाली टर्म डायरेक्ट निकाल दो। ये मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला। आप इसको फटाफट से नोट करो, पहले एक एग्जाम्पल इससे कराऊंगा, फिर एक तरीका और बताऊंगा, फिर आप जैसे मर्जी आगे सॉल्व कर लें। दो मेथड सिखाऊंगा आप। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आप लिखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड फाइंड कौन सी टर्म निकालें, एक मिनट, आरडी शर्मा ही खोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये एनएसएम के दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा कि आप फिफ्थ टर्म निकालो एंड से, वो भी ठीक है। किसके एक्सपेंशन में, वो एक्सपेंशन लिख लो इन, एक्सपेंशन है 3x माइनस
1/x² होल पावर 10। ठीक है, ये आपको एक्सपेंशन दे दिया। तो आपको पहले पता लगाना होगा कि ये जो pth टर्म है ना, ये बिगनिंग से कौन सी टर्म आती है। जो pth टर्म है वो बिगनिंग से कौन सी टर्म है। तो उसके लिए देखो, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन fifth term from the end is equals to fifth term from the end is equals to। अब यहाँ पे पहले आप अपना n देख लो, n आपका 10 हो गया, तो आपने लिखा 10, उसमें से आपने माइनस करनी है जो टर्म निकालनी है, तो आपको निकालनी है एंड से फिफ्थ टर्म, तो ये हो गया n-5, और फिर इसमें करना है +2। इसको सॉल्व करके बताओ क्या नंबर आ रहा है। ये 10 - 5 7। तो बस सिंपली बात है, आप अपनी सेवेंथ टर्म निकाल लो, खत्म हो गई बात। सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, जो इस एक्सपेंशन की एंड से फिफ्थ टर्म आएगी, वही बिगनिंग से सेवेंथ टर्म भी होगी। तो देखो, अब हम सीधा सीधा T7 निकालते हैं। ठीक है, T7 आई होप सबको अब याद होगा कैसे निकालते हैं। जैसे T7 सर निकाल रहे हैं, मैं एक बार रिकैप करता हूँ, छूटा हुआ अगर किसी का तो देख लो। सबसे पहले ये वाला n ले लेते हैं, तो n आपका इसमें 10 हो गया। 10c, अगर यहाँ पे 7 है तो हम लोग एक लेस करके लिख देते हैं यहाँ पे 6, है ना। तो सेवेंथ टर्म में 6 हो गया। उसके बाद हम ये वाली टर्म लेते हैं, जो एक फर्स्ट टर्म दी हुई है 3x, इसको लेते हैं और इसकी पावर में 10 और 6 का डिफरेंस कर दिया, 4 हो गया। फिर हम सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड टर्म है -1/x²। और बताओ इसकी पावर में क्या लेते हैं, -1/x²। इसकी पावर में भी कोई नंबर आएगा अभी। 6। 6, करेक्ट। यही वाला Six नंबर आएगा। जो 6 होता है ना, वो इसकी पावर में आता है। अब देखो 10 से 6 की वैल्यू ना रफ में निकालेंगे हम। 10c6, इसको आप लिख सकते हो 10c4, 10C4 करेक्ट। और 10c4 कैसे निकालते हैं हम लोग, 10 × 9 × 8 × 7, ये 4 बार हो गया ना। और नीचे 4 3 2 1, तो 4 2 जा तो मैंने 8 काट दिया भाई। ठीक है, मैंने 3 से 9 का 3 काट दिया, ये आ रहा है 210। ये तो हो गया 210। बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। देखो, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4 सॉल्व करोगे 81 बनेगा, x टू दी पावर 4 वो तो सेम रहेगा, इनटू -1 टू दी पावर 6 सॉल्व करोगे +1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x टू दी पावर 2 6 जा 12। 12 बस जितना भी सॉल्व हो सकता है इसको कर लेते हैं। 210 और 81 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका बन रहा है, मैं आपको लिख देख के बताता हूँ फिलहाल अभी डायरेक्ट। ये बन रहा है 17010। 210 मल्टीप्लाई बाय 81, और ये जो x है ना, ये x4 इस 12 पावर को कैंसिल करके यहाँ पे 8 बना देगा, तो ये हो गया x टू दी पावर 8। ये हो गई आपकी एंड से फिफ्थ टर्म। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। 0.5 मिल जाएगा आपको इसका, जब आप ये बता दोगे कि फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से कौन सी टर्म है, शायद इसका 0.5 दे दें, अदरवाइज बाकी नंबर तो सब इसी के हैं। एक बार मैं रिकैप करता हूँ, फटाफट से सुनना। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। कोई भी टर्म एंड से निकालने के लिए दी जा सकती है आपको, तो आपको सिर्फ ये पता करना है जो pth टर्म एंड से है वो बिगिनिंग से कौन से नंबर पे आएगी। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, n-p+2। n कहाँ मिलेगा, होल पावर में मिलेगा। p कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन से जो दिया हुआ होगा, और +2 आपने अपनी तरफ से करना है। तो हमने बिल्कुल यही किया, जो फिफ्थ टर्म एंड से निकालनी थी उसको हमने क्या लिखा, n, वो तो हमारा 10 हो गया, उसमें से माइनस कर दिया ये 5 और +2, तो ये सेवेंथ टर्म आ गई। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes. Yes Yes, sir. sir अब मैं आपको सिखाता हूँ मेथड नंबर 2। उसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा सीधा क्वेश्चन 2 लिखो, फिर आप एग्जाम में जैसे मर्जी कर लेना। लिखो, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फोर्थ टर्म निकालनी है एंड से। एक्सपेंशन आप नोट कर लो, इन एक्सपेंशन है 4x/5, 4x/5 माइनस 5/2x होल पावर 9।
ऐसे आपको दे देंगे भाई इसकी फोर्थ टर्म जो है वो एंड से पता लगाओ कौन सी है जरा। अच्छा चलो मेरे को वर्बली कैलकुलेट करके बताओ बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी, सिर्फ इतना बताओ। वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो बताया अभी। सेवन टर्म। सेवन। रावत की है। हाँ ठीक है, सेवेंथ टर्म होगी, करेक्ट। लेकिन मैं आपको ना दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सेकंड मेथड है। अब वो सुनो क्या करना है। आप सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करोगे ना, मान लो स्कूल में, एग्जाम में, कहीं पे भी, तो आप ऐसे लिखोगे फिफ्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म। फोर्थ को फोर्थ ही रखना, ठीक है, इसको चेंज मत करना। फोर्थ टर्म इन, क्या करना मालूम, ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसको स्वैप करके लिख देना बस। स्वैप मतलब -5/2x आगे आ जाएगा। ये जो -5/2x है ना, इसको आगे ले लो, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी। और ये जो 4x/5 है, इसको आपने पीछे लिखना है। ये प्लस का है तो प्लस का पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या किया, एक्सपेंशन को स्वैप कर दिया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अच्छा जब ये इधर आएगा ना, तो अपना साइन लेके आगे आएगा, पता चला आपने साइन बीच में रख लिया, बस इनको चेंज कर दिया। तो सिर्फ स्वैपिंग करनी है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बनाना है, दैट्स ऑल। और सिंपल जैसे आप T4 निकालते हो ना, वैसे निकालेंगे। तो निकालते हैं, देखो जैसे T4 कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर है 9 ना, तो हम लिखेंगे 9C3, क्योंकि फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म नोट करेंगे, -5/2x होल पावर 6 हो गई, 9 में से 3 माइनस हुए। फिर आएगा हमारा 4x/5, इसकी होल पावर में आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लो भाई। 9C3 को कहीं रफ पेपर में सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। 9C3 को रफ पेपर में सॉल्व करो और मुझे बता दो कितना आ रहा है। बाकी के ब्रैकेट हम खोल लेंगे, चलो अभी। सर 84। 84 लिख लो भाई, एक बार चेक कर लेना भाई सब लोग, 9C3 यही आ रहा है ना। यस सर 84 आ रहा है। ठीक है, बाकी के ब्रैकेट खोलो। हेलो, अच्छा ये तो आ रहा है 84, और देखो बाकी खोलेंगे ना। अच्छा माइनस में खत्म करूंगा क्योंकि पावर 6 लगी हुई है ना, तो बस ऐसे लिख लो इसको। 5 to the power 6 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, मैंने सेम लिख दिया है। 2 to the power 6 64 लिख दिया है मैंने। x to the power 6 सेम है। अच्छा 4 का क्यूब भी 64 होता है, बाकी x क्यूब लिख दिया है, और ये 5 क्यूब लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, देखो 64 64 कट जाएगा, 5 का क्यूब इसकी पावर को 5 का क्यूब बना देगा 6 को काट के, और ये x3 नीचे वाली 6 पावर को 3 बना देगा, ठीक है ना। बाकी आप जरा मल्टीप्लाई बाद में कर लेना। वैसे ये बचा हुआ रह गया, देखो ये रह गया 84 इंटू 5 क्यूब, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना ना इसको, और डिवाइड में रह गया है नीचे x क्यूब। तो ये दो मेथड हो गए देखो आपके पास। एक तो ये तरीका वो है n-p+2 करके पता लगा लो और वो टर्म निकाल दो, और एक तरीका है कुछ मत पता लगाओ, सिर्फ स्वैप करो बाइनोमियल को और सिंपल सिंपल वही टर्म निकाल दो जो कही जा रही है। क्या क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब मैं Yes, आपको ना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। फेवरेट इन द सेंस, ऐसे दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पलर में, एक एनसीईआरटी मिसलेनियस में, और इसको बहुत डालते हैं एग्जाम्स वगैरह में। नेक्स्ट क्लास में ना आपको बता दूंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से करने हैं प्रैक्टिस। लिखो फाइंड एन, स्मॉल एन बनाना, फाइंड एन इफ हाँ अंशुल, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, मैं अभी क्लास ओवर होते ही डाल दूंगा, डोंट वरी। आज वो बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है सब जगह।
find n if ratio of seventh term from the beginning to the seventh term from the end. मतलब दो टर्म निकलेंगे इसमें, एक बिगिनिंग से एक एंड से. सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन. अब वो एक्सपेंशन लिख लो. एक्सपेंशन अजीब सा है, जरा इसमें देख के करना. क्यूब रूट 2, थोड़ा साफ सा लिख देता हूं मैं क्यूब रूट को. क्यूब रूट 2 प्लस 1 ओवर क्यूब रूट 3 और यहाँ होल पावर n है. इज रेशियो लिख लो. रेशियो है 1:6. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है. तो हमें देखो दो टर्म निकालनी है. एक तो सिंपल जैसे हम T7 निकालते थे वैसे निकालेंगे, और एक बार हम स्वैप करके ना फिर से T7 निकालेंगे. तो शुरू करते हैं. चलो आप लोग ना मेरे साथ साथ T7 निकाल दे रहे हैं, मतलब देखना मत, आप भी शुरू कर दो. तो मैं सिंपल T7 निकाल रहा हूँ. T7 यानी सिंपल सेवेंथ टर्म. तो मैं पहले n देखूंगा. n तो मेरा n ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा NC6. यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट 2, पावर हो जाएगी n-6. फिर मेरा हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 3 और पावर हो जाएगी 6. ठीक है, ये हो गई मेरी देखो सिंपल सेवेंथ टर्म. अब बताओ एंड से सेवेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे. एंड से सर सेवेंथ टर्म स्वैप निकालने करेंगे बाइनोमियल के टर्म्स. करेक्ट करेक्ट. तो देखो यहाँ पे ना इसको स्वैप करके लिखना पहले ऐसे. तो जैसे 1 अपॉन क्यूब रूट 3 आगे आ गया, ठीक है, प्लस फिर ये क्यूब रूट 2 पीछे चला गया और ये n यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे हम इसका T7 निकालेंगे, सिंपल T7 जैसा भी निकाला. तो ये हो जाएगा जी आपका, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका मैं. ये हो जाएगा NC6. फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 3, इसकी होल पावर में हो जाएगा n-6. फिर यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट 2 और इसकी होल पावर में हो जाएगा 6. ये देखो कितने सिंपल तरीके से हमने बिगिनिंग से और एंड से दोनों टर्म को निकाल दिया. क्या इतना सबको क्लियर है. यस सर. ठीक है. Yes, अभी क्या sir. करेंगे Yes, देखो. sir. ओके ओके जी. तो अब मैं ना इन दोनों का रेशियो बना रहा हूँ. देखो रेशियो के लिए मैं पहले लूंगा बिगिनिंग वाली टर्म NC6 क्यूब रूट 2 होल पावर n-6. फिर ये 1 अपॉन क्यूब रूट 3 होल पावर 6. इसका रेशियो बनाएंगे नीचे वाली टर्म के साथ. NC6 1 अपॉन क्यूब रूट 3 होल पावर n-6 और यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट 2. क्यूब रूट 2 के साथ आ जाएगा होल पावर 6. और ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो है आपका 1 अपॉन 6 के इक्वल. ठीक है जी. ये बस रेशियो बनाया, कुछ सॉल्व नहीं किया. अब सॉल्व शुरू करेंगे. देखो NC6 से NC6 यहीं पे कैंसिल आउट करो. बाकी अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. बेसिक एक्सपोनेंट लॉज हैं जो ऑलरेडी हमको बेसिक क्लास में सीखे हुए हैं. देखो ये क्यूब रूट 2 है ऊपर, ये क्यूब रूट 2 है नीचे. ये दोनों क्यूब रूट 2 ऊपर नीचे बेस सेम मिले मेरे को, तो मैं इस वाली पावर को ऊपर यहाँ पे n-6 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो ये मेरा बन जाएगा क्यूब रूट 2 होल पावर n-12 बन गया. देखो आया सही में ये बात. यस सर. ये 12 बन गया. और ऐसी देखो ये बेस सेम है. ये ऊपर है 1 बाय क्यूब रूट 3, ये भी 1 बाय क्यूब रूट 3. इसकी पावर 6 है, इसकी पावर n-6 है, तो इस पावर को ऊपर माइनस कर देंगे. देखो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 3 होल पावर 6 में से इसको माइनस करोगे ना तो ये बन जाएगी 12 माइनस n. ये मैंने 12 माइनस n बना दी. इधर चल रहा है मेरा 1 अपॉन 6. इतना क्लियर है तो बताओ, तब आगे चलेंगे. यस सर क्लियर है. ठीक है. अब देखो मैं इसको ना क्यूब रूट को रिमूव करूंगा. जरा ध्यान से देखना कैसे आएगा. क्यूब रूट रिमूव करके यहाँ पे पावर आ गई n-12 अपॉन 3, है ना. ये हट गया क्यूब रूट. इधर ध्यान से देखना मैं कैसे रिमूव करूंगा क्यूब रूट. इधर मेरा हो जाएगा 3 टू दी पावर 12 माइनस n अपॉन -3
बस आप में से मुझे कोई ये बताए, यहाँ -3 नहीं आया, यहाँ पे -3 आया, ये क्या चक्कर है ये? सर क्योंकि हमने डर तो नहीं? रेसिप्रोकल से नीचे करके गए थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ये 1/3 था, तो क्यूब रूट हट गया, चलो वो तो बाई 3 पावर आ गई, लेकिन ये 3 ऊपर भी तो चला गया, नीचे नहीं है। अब ये देखो नीचे तो 1 हो गया इसके नीचे, तो 3 भी ऊपर चला गया, इसलिए पावर का साइन चेंज हो गया। जैसे ये होता है ना 1/3 है, मान लो मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 3 टू दी पावर -1 ऐसे, इसलिए वो माइनस लग गया। अच्छा जरा 6 को ऊपर ले आना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 6 है ना 1/6, इसको जरा ऊपर लेके आओ, क्या लिखूं बताओ? 6 to the power -1। पावर -1 ना, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, 2 रेज टू दी पावर -1 इंटू 3 रेज टू दी पावर -1, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे 6 को ऊपर लाके। यस सर। अब आप एक काम करो, इसके आगे अपना भी कर लो, एक स्टेप बचा है, या तो 2 की पावर को 2 की पावर से इक्वेट कर लो, ये जो 2 की पावर है ना, या तो इस 2 की पावर को इधर से 2 की पावर से इक्वेट कर लो, और या फिर 3 की पावर को 3 की पावर से इक्वेट कर लो, आपकी मर्जी है, और मुझे एन बता दो, लो क्वेश्चन खत्म। सर -9। सर एन की 9 आ वैल्यू, रहा है। हाँ एक बार 9 चेक 9 करो आ बेटा, रही 9 आ रही होगी, देखो मान लो 9 आपने आ रही है एन, सर। हाँ 9 आ रही है ना, ठीक है भाई। अगर आपने n-12/3 को रखा मान लो -1 के इक्वल, तो देख लो -9 आएगा, और अगर आपने इसको रखा सर -1 नहीं। के इक्वल, है ना 9 आ रही है। ठीक है संचित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, आपको बता दूंगा मिसलेनियस में 8 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है, वो बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन दिए हुए हैं दोनों, थोड़ा सा फर्क है उसमें बस, और ये हमने बहुत इजी मेथड से कर लिया है। ये जो स्वैप करने वाला तरीका मैंने बताया ना, ये स्कूल में बताएंगे नहीं, स्कूल में अगर आप करोगे बायनोमियल थ्योरम तो आपको यही वाला मेथड बताया जाएगा। कहाँ गया पेज, गायब हो गया, ये वाला, फिफ्थ टर्म को एंड से कन्वर्ट करो, 10 - 5 + 2 लिखकर बिगनिंग से, और फिर वो वाली टर्म निकालो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी होती है, अब जैसे मर्जी करो। चलो आगे चलते हैं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं पेज टर्न कर लूं? यस सर। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के और क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो देखो आपने कॉन्सेप्ट ये सीख लिया भाई, एंड से टर्म निकालने वाला। अब ये वाला हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। अच्छा मैंने समझा दिया था आपको, मिडिल टर्म निकालना समझा दिया था, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, ये हो गया था क्या? सर नहीं शायद सर। नहीं हुआ, अच्छा चलो रुको, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी एक ही है। क्वेश्चन लिखो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r + 4, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना, 2r + 4th टर्म, ठीक है, एंड r - 2th टर्म, इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट्स आर इक्वल हैं किस एक्सपेंशन में? लिख लो, इन 1 + x⁴ में, फाइंड r। तो आपको इसमें से r निकालना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिसलेनियस में सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ऐसा एक क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे, देखो कहाँ फंसते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा याद रखना, बहुत ही आसान। देखो पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको 2r + 4th टर्म कैसे निकालनी है, बल्कि 4th टर्म निकालने की जरूरत क्या है, मैं आपको सीधा कोफिशिएंट ही निकलवाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जब आप 2r + 4th टर्म निकालते हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ जब t7 निकालना है, तो आप nc6 लेते हो ना, ऐसे लेते हो nc6, जब t7 निकालना होता है, n आप अपने क्वेश्चन से देख लेते हो। अब आप मेरे को बता दो 2r + 4th टर्म निकालने के लिए n तो ये दिख रहा होगा आपको 18, आप उसके आगे क्या लोगे? सर 2r 18 + 3 लेंगे। राइट, 2r + 3, देखो क्या ये सही में आया? 18c 2r + 3, पता है मैंने क्या किया, टर्म तो निकाली नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करें, मैंने सीधा उस इस वाली टर्म का कोफिशिएंट ही निकाल दिया, लो ये रहा 18c 2r + 3 कोफिशिएंट हो गया। अब इस कोफिशिएंट को इक्वल रख दो दूसरे वाले कोफिशिएंट के,
चलो अब बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा r माइनस 2s टर्म का? 18C. 18C R minus 1. r माइनस Sorry, 3. r माइनस 3, यस। कम करना है, बड़ा मत देना। देखो इसको कई बार बच्चे गलती से ना मिसकॉन्सेप्ट में लगा लेते हैं, कहते हैं r माइनस 2 में एक कम किया, ये लो r माइनस 1 बना दिया। ये एक कम नहीं हुआ, ये एक ज्यादा हो गया ओवरऑल में। तो हम तो कम करते हैं ना, जैसे T7 है तो 6 लेते हैं, T5 है तो 4 लेते हैं। तो हमारा जो टर्म है वो r माइनस 2h है, तो उसका कोफिशिएंट होगा 18C r माइनस 3। ये हमने क्यों लिखा? हम टीचर को बोलेंगे ये तो जी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। टर्म निकालने की क्या जरूरत है, सीधा कोफिशिएंट ही निकाला हमने। बस अब यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा, इसके आगे उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। कुछ बच्चे इसको कोशिश करते हैं, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सी वाला जो होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन फंस जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत टाइम नहीं लगाते इसमें हम। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, मैंने कॉम्बिनेशन में आपको लिखवाई हुई है, जो लिखवाई है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, उसमें एनसीपी और एनसीक्यू, जब ये दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होते हैं, दोनों में देखो एन एक जैसा है, पी और क्यू में डिफरेंस होता है, तो कंडीशन ये होती है ये जो एन होता है ये पी और क्यू के सम के इक्वल होता है। पहली कंडीशन, पी और क्यू का सम करेंगे तो एन होता है, या पी और क्यू आपस में इक्वल भी होते हैं, दोनों भी अप्लाई हो जाते हैं, कई बार एक ही अप्लाई होता है। बस आपको ये चीज याद रखनी है, और ये एग्जाम में याद आती नहीं बच्चों के कि ये प्रॉपर्टी तो कॉम्बिनेशन की है। तो बस में लगाते हैं, देखो ये जो n है वो तो हमारा 18 है, ये 18 इक्वल होगा किसके? 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3 इसके, और करके क्या करना, एक बार इन दोनों को इक्वेट भी कर देना। 2r प्लस 3 इज इक्वल्स टू r माइनस 3। क्या ये बात सही में आ रही है? Yes, sir. है ना? अब जरा मेरे को दोनों कंडीशन से r निकाल के दिखा दो। n इक्वल्स So टू p R प्लस equal to 6 आ रहा है. हाँ ठीक है, यहाँ से तो r इक्वल टू 6 आ रहा है, इसको तो कर लो हाईलाइट, ये तो ठीक है आपका, r6 हो सकता है भाई। अब जरा यहाँ से बता दो r कितना आ रहा है? Sir वहाँ से -6 आ रहा है. हाँ यहाँ से -6 आ रहा है, ये रिजेक्ट हो Yes, गया, sir. वो है ना, क्योंकि invalid है. r नेगेटिव नहीं हो सकता ना। r तो कोई टर्म का नंबर होता है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसलिए आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो आपका जो r है वो खाली 6 माना जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और बच्चों के लिए आफत क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे एक करके दिखा दो ऐसा, ये तो मैंने कर दिया ना, एक आप करके देख लो। अच्छा, जब भी आप प्रॉपर्टी लगाओगे ना ये वाली एग्जाम में, तो प्रॉपर्टी साइड में ना मेंशन कर देना, ये इस तरह से मेंशन भी कर देना, सिंस वी नो दैट ये होती है प्रॉपर्टी, इसलिए हमने लगा दी। ठीक है, टर्न करूं पेज, अगला दे दूं? Sir दे दो. ठीक है, लिखो कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म है 2r प्लस 1h, 2r प्लस 1h एंड 2r प्लस 1h टर्म, एंड दूसरी है r प्लस 2h टर्म, r प्लस 2h टर्म are equal in एक्सपेंशन लिख लो, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स होल पावर 43। फाइंड आर, फाइंड आर निकालना, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया, देखो बहुत आराम से हो जाएगा आपका आंसर।
14 आ रहा है संचित का आंसर। चेक करते हैं, रुको संचित, क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 करेक्ट है जी, बिल्कुल 14 ही आ रहा है। हाँ जी बताएं, अभी बाकी लोग बताएं, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं अब तक हो जाता। ठीक है, मंजूत का 14 आ रहा है, शिखा का 14 आ रहा है, 3 बच्चों का 14 आ गया। क्या मैं समझाऊं किसी का नहीं आया तो? अगर सर मेरा नहीं आ रहा सर, कैलकुलेशन नहीं आ रहा में कोई बात फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा, श्रेया का भी 14 आ गया। देखो एक बार मैं करता हूँ सॉल्व। देखो मेरा पहला कोफिशिएंट आएगा एन, तो मैंने यहाँ से देख लिया 43, ठीक है ना? तो 43C। अब मैं यहाँ पे एक लेस करूंगा, आर ना का भी 14 आ गया, ठीक है। जैसे 2R प्लस 1H टर्म है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2R। ये हो गया मेरा कोफिशिएंट। फिर इक्वल टू दूसरा, फिर से 43C। अब यहाँ पे टर्म निकालनी है मेरे को R प्लस 2H टर्म, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R प्लस 1, है ना? अब जरा लगाते हैं प्रॉपर्टी, देखो दोनों साइड से प्रॉपर्टी दोनों लगाना। जेबीसी का भी 14 आ गया। प्रॉपर्टी पहली लगाते हैं, 43 जो होगा ये इक्वल होगा 2R प्लस R प्लस 1 के इक्वल। फिर और करके सेकंड लगा देना, 2R इज इक्वल्स टू होगा R प्लस 1 के इक्वल। यहाँ से आपका 42 इज इक्वल्स टू हो गया 3R, और ये लो R यहाँ से आ गया 14। ठीक है, हाईलाइट कर लो इस आंसर को। और यहाँ से R इज इक्वल्स टू, भाई यहाँ से भी तो वैसे आ रहा है, R1 ही तो आ रहा है, देखो ये भी तो आ रहा है R1। नहीं है सही में, R14 और 1 दोनों पॉसिबल है भाई, यस सर। है ना? तो दोनों आंसर देने पड़ेंगे आपको। R की वैल्यू 1 भी हो सकती है और R की वैल्यू 14 भी हो सकती है। भाई पिछले केस में तो -6 आई थी, ये देखो, तो ये रिजेक्ट हो गई थी वहां पे, तो ये वाला आंसर हो गया था। इसलिए इस बार तो आपके दोनों आंसर पॉसिबल हैं। R की वैल्यू 1 भी ले सकते हो और R की वैल्यू 14 भी ले सकते हो, उससे दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलें? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसमें आप ये वाला ट्राई करके बताओ। ये उसका है, एग्जाम्पल का ही है। एक मिनट, इफ कोफिशिएंट ऑफ, ये 2 मार्क्स का होगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, मतलब कि सिंपल x लिख लो, इन x का जो कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन x होल पावर 5। इस एक्सपेंशन में जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, होल पावर 5, सॉरी, इज 270, 5 नहीं है 270 है। अगर ऐसा है तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी। एक्स का कोफिशिएंट जब निकालेंगे, वो कह रहे हैं इस एक्सपेंशन में, तो 270 आएगा, तो आपको लैम्डा बताना है। अब देखो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट कौन सी टर्म में आएगा, पता नहीं वो 4th टर्म होगी 5th टर्म होगी, आपको पता नहीं चल रहा। तो अब याद करो हमने लास्ट क्लास में क्या निकाली थी। इसके लिए जैसे कोई भी कोफिशिएंट निकालना है एक्स टू दी पावर का, तो हम पहले जनरल टर्म निकालनी शुरू करेंगे। तो आप जनरल टर्म से स्टार्ट करो, TR+1 से स्टार्ट करो। 5, भैया तो आपका 5 ही है ना, 5CR, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में आ जाएगा यहाँ पे आपका 5 माइनस R, फिर आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन एक्स,
और इसकी पावर में आ जाएगा r। यही होती है ना जनरल टर्म, ये हो गई जनरल टर्म। ब्रैकेट खोलो सारे, ताकि हम x की पावर को सॉल्व कर लेंगे ना आपस में फिर। तो करते जाओ मेरे साथ साथ। 5cr इधर हो जाएगी x टू दी पावर 10 माइनस 2r, और यहाँ आ जाएगा लैम्डा टू दी पावर r और अपॉन x टू दी पावर r। ठीक है, अब ये x और ये x, इन दोनों पावर को जरा कोई सॉल्व करके बताएगा मुझे, क्या लिखूं मैं? सर 10 जैसे माइनस 3 5cr, आ जाएगा। करेक्ट, ये हो Yes, sir. जाएगा 10. 10 माइनस 3r आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे वाली r पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो 10 माइनस 2r तो पहले से है, एक r आप भी माइनस कर लो, तो वो 10 माइनस 3r हो गई। बाकी यहाँ पे रह जाएगा लैम्डा टू दी पावर r। अब बताओ ये जो मैंने अच्छा इसको 10 लिख दिया गलती, ये x है। अब बताओ इस पावर को आप किसके इक्वल पुट करोगे? अब ये 1 बताओ। 1, 0. करेक्ट। 1 के। नहीं 0 क्यों? यहाँ देखो, मैंने कोफिशिएंट किसका पूछा आपसे? x टू दी पावर 1 का ही तो पूछा है सॉरी सर, हाँ 1. है ना? 1। तो आप इसको फटाफट से जरा 1 के इक्वल रखकर मुझे r बता दो कितना हो गया। 3. r is equal to 3। r इज 3. इक्वल टू 3 हो गया ना, करेक्ट। अब इस r की वैल्यू 3 को यहीं डाल दो जनरल टर्म में, देखो क्या कोफिशिएंट आया। 5c3, x तो लिखना मत, x का तो कोफिशिएंट निकाल रहे हो, उसको तो छोड़ दो। और लैम्डा टू दी पावर 3, ये आ गया कोफिशिएंट, और इसको इक्वेट कर दो 270 से। अब 5c3 की वैल्यू आपको निकालनी आती है, भी जल्दी से निकाल के लैम्डा चेक 10 करवा दो संचित। ठीक है, 10 10 आ रही है। 5c3 को रफ में सॉल्व कर लो। 5c3 आपका कितना आ रहा होगा? हाँ 10 आ रहा होगा, ठीक है। तो 10 लैम्डा क्यूब, 10 लैम्डा क्यूब इज इक्वल्स टू 270। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया ना, तो लैम्डा क्यूब आ गया 27। तो लैम्डा बता देना भाई कितना हो गया फाइनली? 3. 3। दैट्स 3. ऑल, देखो आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो कोई भी कोफिशिएंट निकालना है x टू दी पावर का, 1 का, 2 का, 3 का, x स्क्वायर का, x4 का, तो पहले जनरल टर्म निकाल लो। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं इसको ना अभी इसके और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जूम मीटिंग वो 40 मिनट्स वाली ओवर हो जाती है ना, तो हम परसों सॉरी इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कोशिश करते हैं खत्म कर देंगे।